लोग मैगी खाने खरीदते रह गए, मैंने फ्री में अपने गुड़हल पर ढेरों फूल खिला लिए। दोस्तों, आप जो ये फर्टिलाइजर मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री का है। आप सभी के घरों में उपलब्ध रहता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगना है और ये बड़े ही काम का फर्टिलाइजर है। किसी भी पौधे में डालने से पौधे का विकास तेजी से होता है, पौधे हरे भरे रहते हैं और अच्छी फ्लावरिंग देते हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दोस्तों, आप जो है मेरा पौधा देख पा रहे हैं, फूलों से भरा हुआ है, बहुत सारी इसमें कलियां भी हैं। तो इस पौधे में कभी भी मैं केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं किसी भी पौधे में अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं अपने घर पर बना हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज करती हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से एक बार तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छी ग्रोथ भी हो सकती है, फ्लावरिंग भी हो सकती है, लेकिन फिर मिट्टी के पोषक तत्व तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, मिट्टी को बंजर बना देते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। और फिर क्या होता है कि आपका पौधा मरने लगता है, फ्लावरिंग बंद हो जाती है, फिर उसमें और पोषक तत्वों को डालने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तब आपके गमले की मिट्टी जो होती है उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है, बल्कि और बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, मैं अक्सर अपने पौधे में घर का बना हुआ ही फर्टिलाइजर डालती रहती हूँ। फिर चाहे वो किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट खाद हो, चाय की पत्ती से बना हुआ फर्टिलाइजर हो, जो चाय की पत्ती चाय पीने के बाद, चाय बनाने के बाद जो बचती है छान कर फेंक दी जाती है, इसका भी मैं यूज कर लेती हूँ, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इन तीनों चीजों की अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ साथ ये मिट्टी को एसिडिक बना करके रखती है, जिससे क्या फायदा होता है कि हमारे पौधे की जो मिट्टी होती है इसका पीएच बैलेंस रहता है। गुड़हल के पौधे को थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, 6.5 से 7 के बीच में इसका पीएच होना चाहिए, तभी ये ठीक तरीके से चलता है और फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों, इसलिए गुड़हल के पौधे में चाय पत्ती का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है। घर में केले वगैरह आते हैं, सभी फलों के छिलके, संतरे के छिलके, तो इन सब छिलकों का भी फर्टिलाइजर मैं बना करके अपने पौधों में देती रहती हूँ, क्योंकि केले के जो छिलके होते हैं पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है, साथ साथ बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और मैं इसमें सरसों का भी फर्टिलाइजर देती हूँ, सरसों खली, नीम खली, ये सारे फर्टिलाइजर्स मैं देती हूँ, जो कि सब घरेलू हैं और बहुत ही सस्ते दामों में मिलते हैं, या तो फ्री के भी हैं। जो घर में छिलके वगैरह से बनते हैं बिल्कुल फ्री के हैं, आप आसानी से बना सकते हैं इनको। लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सुखा करके और या डिकम्पोज्ड करके आप खाद बना करके यूज कर सकते हैं। 2-3 तरीके से आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने चैनल पर मैंने ये भी वीडियो डाल रखा है कि कैसे कंपोस्ट खाद बनाना है, सब्जियों वगैरह के छिलकों से उसमें क्या-क्या मिलाना है, क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं, जिससे कि बदबू नहीं आती, कीड़े नहीं पड़ते। क्या होता है कि जो खाद हम बनाते हैं इसको सड़ाने की ज़रूरत नहीं होती, डिकम्पोस्ट करने की ज़रूरत होती है। गुड़हल के लिए नींबू के छिलके अमृत के समान है, इसमें नींबू के छिलकों का भी इस्तेमाल मैं समय-समय पर करती रहती हूँ। लेकिन दोस्तों, सभी चीज़ों को एक साथ नहीं डाल देना है, क्योंकि अगर सभी चीज़ों को हम एक साथ डालेंगे तो पौधे में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हार्मफुल होती है। किसी भी चीज़ की सीमा होती है। एक फर्टिलाइज़र डालने के बाद फिर थोड़ा-सा अंतराल देने की ज़रूरत होती है। अगर आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं इन पौधों में, तो 1 महीने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करें, क्योंकि चाय की पत्ती से जो नाइट्रोजन निकलता है, तो नाइट्रोजन धीमी गति से निकलने वाला फर्टिलाइज़र होता है, धीरे-धीरे निकलता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज आपने डाला तो 4 दिन बाद इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका पौधा हरा-भरा नहीं हुआ, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, तो आप सोच रहे हैं कि मैंने कम डाला है और ज़्यादा डाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंतज़ार करना चाहिए 1 महीने का। बहुत अधिक मात्रा में अगर आप चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे, तो भी फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। नाइट्रोजन जब ज़्यादा हो जाता है तो भी नुकसान करता है, कोई भी पोषक तत्व ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान करता है। ऐसे ही दोस्तों, आज जिस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ, ये भी बिल्कुल फ्री का है और आपके किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह है चावल और दाल का पानी।
जब खाना बनाने के लिए चावल और दाल को धुला जाता है, जो पानी फेंक देते हैं लोग, यही पानी है। इस पानी को मैं रख लेती हूँ, कभी किसी पौधे में डालती हूँ, कभी किसी पौधे में डालती हूँ, तो मैं फेंकती नहीं। दाल का पानी जो होता है प्रोटीन से भरपूर होता है और चावल के पानी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम सभी पोषक तत्व बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ चावल के पानी में लैक्टोबैसिली नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि जड़ों को भी मजबूत करता है। आप चाहें तो इसका फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा कि किसी कंटेनर में आप 15-20 दिनों के लिए इसको रख दें, रोज रोज का रखते जाएं। तो जब इसमें खमीर उठने लगता है तब जान लीजिए कि फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है। लेकिन जब फर्टिलाइजर बना करके आप इसको यूज करते हैं तब डायरेक्ट इसको नहीं डालना चाहिए, इसको डाइल्यूट करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने 200 ml फर्टिलाइजर लिया है तो कम से कम 1-1.5 लीटर पानी मिलाना चाहिए, क्योंकि जब ये फर्टिलाइजर बना लेते हैं, जब ये खमीर उठने लगता है तब ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ज़्यादा एसिडिक जब हो जाएगा तो पौधे को जला सकता है। लेकिन दोस्तों अगर डायरेक्ट आप यूज कर रहे हैं डेली का, जैसे आज का है पानी ताज़ा, तो जैसे धुला हुआ चावल का पानी, तो आज आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं, इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप फर्टिलाइज़र बनाएं तो उसको ढककर ही रखें। गर्मियों में तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ और मैं मिलाने वाली हूँ, ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए ये हमारे मरते हुए पौधे को पुनर्जीवित कर सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होने के कारण ये मिट्टी में किसी प्रकार के कीड़े फंगस को नहीं लगने देता है। मिट्टी स्वस्थ होती है तो पौधा भी स्वस्थ होता है और ये चींटियों को भी आने से रोकता है। हल्दी जहाँ होती है वहाँ पर चींटियाँ नहीं आती हैं। हमारा गुड़हल का जो पौधा होता है इसमें चींटियाँ बहुत आती हैं अक्सर, और ये चींटियाँ आती हैं तो मिलीबग्स को ले आती हैं। जब मिलीबग्स लग जाते हैं तो हमारे पौधे एकदम चट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों चींटियों को आने से रोकने के लिए महीने में एक बार हल्दी पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप चाहें तो किसी फर्टिलाइज़र में मिलाकर दे सकते हैं, चाहें तो ऐसे ही एक लेयर इस पर पाउडर बिछा सकते हैं और भी अच्छा होगा। अगर आप एक लेयर डाल देते हैं तो फिर चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएँगी और कीड़े-मकोड़े भी नहीं आ पाएँगे। जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए और मिट्टी की गुड़ाई करके ही देना चाहिए। पौधे की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप में रखें। पानी तभी दें जब मिट्टी 1 इंच ड्राई हो जाए। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है, क्योंकि मैं अक्सर गुड़ाई करती रहती हूँ और मिट्टी को भुरभुरी बनाकर रखती हूँ। क्योंकि जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो जड़ों को फैलने के लिए, विकास करने के लिए जगह मिल जाती है, जिससे हमारा पौधा सांस ले सकता है, जड़ें सांस ले पाती हैं, तो हमारा पौधा ठीक से चलता है। अब दोस्तों ये हल्दी मिला हुआ चावल का पानी जो है इस पौधे की जड़ में डाल देना है। एक बार मेरे बताए तरीके से आप अपने गुड़हल पर ट्रीटमेंट करें, आप देखेंगे कि आपका भी पौधा कभी खराब नहीं होगा, ना पत्तियां गिराएगा, ना कलियां गिराएगा और फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।